नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट विद एंथ्रेक्स पर। तो दोस्तों, कैसा रहा आज आपका दिन? होप आपका दिन आज अच्छा रहा होगा। आज मैंने सुबह अपडेट भी कर दिया था निफ्टी के गिरने से पहले कि निफ्टी वीक लग रहा है यहाँ पर, और उसके बाद थोड़ा साइडवेज भी चल रहा था। तो मैं वहाँ से उस टाइम पर निकल गया था बाहर। उस वक्त मैं अपने काम से कहीं बाहर चला गया था, तो मैं देख नहीं पाया मार्केट को। पर मैंने आपको सुबह ही अपडेट कर दिया था कि निफ्टी वीक है। होप आपने उसको देखा होगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं हैं तो आप जुड़ सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के कैश मार्केट डाटा की। कैश मार्केट डाटा देखें तो आज हमारे एफ आई और डी आई दोनों ही बाइंग करके गए हैं। एफ आई लगभग 252 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, और डी आई लगभग 1111 करोड़ की बाइंग करके गए हैं यहाँ पर। तो बहुत दिनों बाद दोनों प्लेयर्स हमें यहाँ पर थोड़ी बाइंग में दिख रहे हैं, पर एफ आई के कुछ खास बाइंग नहीं है। अभी भी 250 करोड़ के आसपास की बाइंग है। तो ये कभी भी ये पलटू राम हो चुके हैं, कभी पलट जाते हैं। तो देखते हैं अभी इनका आगे क्या डाटा बनता है। और चलिए अब चलते हैं पार्टिसिपेंट वाइज डाटा की तरफ। पार्टिसिपेंट वाइज डाटा देखें तो ये अपना इंडेक्स फ्यूचर का डाटा है। इसमें देखते हैं क्लाइंट्स एंड रिटेलर्स आज लॉन्ग करके गए हैं 6523 लॉट्स। शॉर्ट अपने क्लोज किए हैं आज इन्होंने 12990 लॉट्स। तो आज इनका नेट बाइंग हो गई है लगभग 19513 लॉट्स की। तो अब ये जो 20 तारीख को 61,632 लॉट्स के आसपास बैठे हुए थे, अब ये 81,1045 लॉट्स में अब ये बढ़कर इनकी बाइंग हो चुकी है। एफ आई का देखें तो एफ आई आज हमारे लॉन्ग करके गए हैं 1384 लॉट। शॉर्ट भी करके गए हैं 2378 लॉट, लगभग ऑलमोस्ट डबल है इसके। तो आज इनकी नेट सेलिंग आई है 994 लॉट्स की। तो एक 20 तारीख को जो है 89,518 लॉट्स की सेलिंग में बैठे हुए थे, अब वो बढ़कर हो गए 90,512 लॉट्स के आसपास। प्रोप्स का देखें तो 8,072 आज ये लॉन्ग क्लोज करके गए हैं, और 6,092 के आसपास शॉर्ट इनिशिएट करके गए हैं, आज करके गए हैं ये। तो आज इनकी नेट सेलिंग बढ़कर हो गई है 14,164 की। तो 20 तारीख को जो 41,264 के आसपास बाइंग में बैठे हुए थे, वो घट कर रह गया है 27,100 लॉट्स के आसपास। डी का देखें तो डी आज हमारे लॉन्ग करके गए हैं 487 लॉट्स, और शॉर्ट करके गए हैं 4,042 लोट के आसपास, 4,842 लोट के आसपास। तो आज इनकी नेट सेलिंग आई है लगभग 4,355 लोट्स की। तो 20 तारीख को जो है 13,378 लोट्स की सेलिंग में बैठे हुए थे, वो बढ़कर हो गया है 17,733 लोट्स। यहाँ पर सिर्फ क्लाइंट को छोड़कर बाकी हमारे तीनों स्मार्ट मनीज बेरिश बैठे हुए हैं। अभी भी डाटा आज का भी बेरिश ही बना है यहाँ पर। इंडेक्स ऑप्शन में देखें तो इंडेक्स ऑप्शन में आज हमारे रिटेलर्स फिर से नेट कॉल बाई करके गए हैं 2,02,644 लोट के आसपास की। तो एक दिन पहले जो नेट कॉल बाई में 81,669 लोट के आसपास बैठे हुए थे, अब वो बढ़कर हो गया 2,84,313 लोट्स। रिटेलर्स की यही दिक्कत है, वो जितना मार्केट गिरता है वो सोचते हैं अब उठेगा अब उठेगा अब उठेगा, और उसके चक्कर में मार्केट गिरता ही रहता है, और इनकी वाटा लगाता रहता है यहाँ पर। और देखते हैं पुट सेल में क्या करके गए। पुट सेल में आज ये पुट सेल मार के पुट बाई करके गए हैं, सॉरी पुट साइड में आज ये पुट बाई मार के गए हैं 1,50,820 लॉट्स के आसपास। तो आज ये इनकी हैजिंग से लग रही है यहाँ पर रिटेलर्स की भी। तो एक दिन पहले जो 8,15,000 का गिनीज बुक में अपना नाम लिखा कर बैठे थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कर बैठे थे, अब वो थोड़ा सा घटकर 6,64,000 के आसपास अभी भी ये पुट सेल में बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो अभी भी काफ़ी बड़े अमाउंट में यहाँ पर ये बुलिश बैठे हुए हैं। एफ का देखें तो एफ हमारे कॉल सेल करके गए हैं आज यहाँ पर 27,621 के आसपास लोट्स के आसपास। जो एक दिन पहले 1,80,000 के आसपास कॉल बाई में बैठे हुए थे, आज ये 1,52,431 लोट के आसपास कॉल बाई में बैठे हुए हैं। पुट्स की तरफ देखें तो पुट में आज ये पुट सेल करके गए हैं 1,15,000 के आसपास। तो इनका पुट सेल इस हिसाब से आया है कि इन्होंने पुट सेल किया है यहाँ पर लगभग 29,548, और जो इन्होंने अपने जो पुट बाई कर रखे थे वो क्लोज किए, तो उसकी वजह से उनके ये पार्शल बाइंग में आ गए यहाँ पर। तो इनका यहाँ पर नेट पुट सेल 1,15,366 के आसपास दिख रहा है। तो उस हिसाब से इनके जो एक दिन पहले नेट बाइंग 5,47,000 के आसपास थी, वो आज बढ़कर घटकर 4,31,713 लोट के आसपास ये अभी भी पुट बाइंग में बैठे हुए हैं। अब देखते हैं प्रोप्स का अगर देखें तो प्रोप्स आज हमारे कोल सेल करके गए हैं अच्छे खासे अमाउंट में 1,75,000 के आसपास। और जो एक दिन पहले नेट कोल सेल में 2,61,000 के आसपास बैठे हुए थे, तो वो थोड़ा क्या ज़्यादा ही बढ़कर 4,36,745 लोट्स के आसपास हो गया। तो आज का अगर देखें तो
मोस्टली हमारे प्रोप्स ने मार्केट को गिराया यहाँ पर, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर इन्होंने कोल सेल किया 27,000 क्वांटिटी के आसपास, और इनकी अगर आप देखो तो 1,75,000 इन्होंने कोल सेल करी है। और अगर आप यहाँ पे देखो कि इन्होंने अपनी पुट क्लोज करी है, तो जो इन्होंने पुट बाई कर रखी थी वो इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है यहाँ पर। और फ्रेश जो पुट सेल किया वो ये मतलब ये जो फ्रेश पुट सेल किया इन्होंने जो बुलिश के लिए होती है मार्केट को ऊपर उठाने के लिए, वो इनकी 29,000 दिख रही है यहाँ पर। तो एफ थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखो तो हैज करके पोजीशन गया है ऑलमोस्ट, और प्रोप्स अपनी नेगेटिव पोजीशन काफ़ी अच्छे से बना के गया है यहाँ पर। तो आज का मेजर फॉल था ये प्रोप्स की वजह से था यहाँ पर। पुट साइड देखें तो पुट साइड हमारे प्रोप्स नेट पुट सेल में लगभग 15,769 लॉट्स के आसपास की पुट सेल करके गए यहाँ पर। तो एक दिन पहले जो 20 तारीख को 1,28,922 के आसपास पुट बाय में बैठे हो तो थोड़ा सा घटकर अब 1,13,153 लॉट्स के आसपास रह गए यहाँ पर। अगर आप इन दोनों के पोजीशन कंपैरिजन देखोगे तो यहाँ थोड़ा कॉल बाय दिख रहा है फाइज का, पर अब हमारे प्रोप्स ओवरऑल कम्प्लीटली बेरिश हो गए यहाँ पर। DIs का देखें तो DIs आज अपनी पुट्स क्लोज करके गए हैं जो उन्होंने बाई कर रखी थी 19,685 के आसपास इन्होंने आज पुट क्लोज किया, तो आज इनका नेट पुट सेल लगभग 19,685 आया है यहाँ पर लॉट्स के आसपास। तो एक दिन पहले जो इनकी 1,39,748 जो 20 तारीख को थी, अब वो घटकर 1,20,063 लॉट्स के आसपास ये पुट बाई में रह गए हैं। अब चलते हैं अपनी ऑप्शन चेन के डाटा की तरफ। ऑप्शन चेन का डाटा देखें तो ऑप्शन चेन का डाटा आज निफ्टी की एक्सपायरी देखते हैं 26 तारीख की। निफ्टी की क्लोजिंग दी आज 19,281 के आसपास की, सॉरी 19,281 के आसपास की निफ्टी ने क्लोजिंग दी है यहाँ पर। और यहाँ देखेंगे तो इन द मनी में हमें पुट्स देखने को मिल रही है यहाँ पर, दो स्ट्राइक प्राइस पे ठीक ठाक है, बाकी यहाँ पर छोटी छोटी इन द मनी पुट्स देखने को मिल रही है, और इन द मनी कॉल्स देखने को मिल रही है यहाँ पे। और इन द मनी पुट्स में हमारी यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट कवरिंग वगैरह हुई है। तो वही सेम केस हम कैसे देखते हैं कि मार्केट में अगर स्मार्ट मनीज यहाँ पर कॉल बाई करके गए हैं यहाँ पर, अगर इन द मनी में उन्होंने कॉल बाई की है तो मार्केट 19,250 के ऊपर सस्टेन करेगा यहाँ पर। 19,250 के ऊपर सस्टेन करके पॉजिटिव प्राइस एक्शन वगैरह देगा अगर उन्होंने 19,250 के ऊपर अपनी इन द मनी कॉल्स वगैरह बाई की हैं। और इन द मनी पुट्स यहाँ पर वो कर रखे अगर ये अपने रिटेलर्स की हैं तो फिर मार्केट 19,250 के नीचे जाएगा और सस्टेन करेगा 19,250 के नीचे। तो अब चलिए देखते हैं हम बाई कहाँ पर जाएंगे और सेल कहाँ पर करेंगे, लॉन्ग कहाँ पर जाएंगे और शॉर्ट कहाँ पर करेंगे। तो मैं लॉन्ग जाऊँगा 19,300 के ऊपर, यहाँ पर 19,300 के ऊपर मैं लॉन्ग जाना पसंद करूँगा। और पॉजिटिव प्राइस एक्शन के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज है 19,300 के ऊपर और पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाए, स्विंग वगैरह ब्रेक करे या डब्लू पैटर्न या हेड एंड शोल्डर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट मिलेगा तो मुझे मैं बाई करना पसंद करूँगा 19,300 के ऊपर, बहुत ही कम क्वांटिटी में। यानी कि अगर मैं 10 लॉट लेता हूँ तो नॉर्मली तो मैं 1 लॉट लूँगा यहाँ पर। और मेरे टारगेट होंगे यहाँ पर 19,400 तक के पहले, और 19,400 के ऊपर भी अगर चलता है मार्केट तो फिर मैं 50-50 पॉइंट के टारगेट ऊपर बढ़ा के अपने वहाँ पर टारगेट लेता रहूँगा और स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल करता रहूँगा। और सेल साइड जाना पसंद करूँगा मैं, सीधी बात है 19,250 के नीचे ही। 19,250 के नीचे अगर 15 मिनट का रेड कैंडल क्लोज होता है, कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन वगैरह बनाता है या कोई स्विंग वगैरह ब्रेक करता है या फिर कोई अपना एम पैटर्न या हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है तो मैं 19,250 के नीचे शॉर्ट करना पसंद करूँगा और नॉर्मल क्वांटिटी ही रखूँगा वहाँ पर इतने मेजर फॉल के बाद मैं क्वांटिटी अपनी कम ही कर दूंगा, क्योंकि मैं देख नहीं रहा कि इतने बड़े फॉल के बाद एक दूसरा कंटिन्यू इतना बड़ा फॉल आ जाए। तो मैं काइंड ऑफ यहाँ पर कंसोलिडेटेड मार्केट थोड़ा सा मतलब रेंज बाउंड मार्केट की तरफ देख रहा हूँ कल के लिए। उसके बाद मार्केट को तय करना पड़ेगा कि एक्सपायरी वाले दिन वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो मैं कल के लिए थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट के लिए देख रहा हूँ, तो मेरी दोनों साइड पोजीशन थोड़ी सी कम ही रहेंगी। तो मेरे सेल साइड मतलब पुट साइड टारगेट होंगे, सेल साइड टारगेट होंगे अगर नीचे जाता है मार्केट तो पहले मैं होंगे 19,200 तक के, और उसके बाद मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ाना पसंद करूँगा। 19,200 के नीचे अगर कोई 10-15 मिनट सस्टेन करता है तो मैं 19,200 के नीचे अपनी क्वांटिटी बढ़ा दूंगा और फिर मेरे टारगेट बढ़कर हो जाएंगे 19,100 के, और फिर उसके बाद मैं 50-50 मिनट्स के ट्रेल करते हुए 19,000 के टारगेट भी आगे देख रहा हूँ यहाँ पर आने वाले दिनों में।
तो देखते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में क्या डाटा बन रहा है निफ्टी का। नेक्स्ट एक्सपायरी में देखते हैं तो सॉरी 2 तारीख की एक्सपायरी में देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें इंदामनी कॉल्स दिख रही है, पर इंदामनी पुट्स यहाँ पर भर भर के दिखाई देखने को मिल रही है। तो कुछ हिडन गेम्स हो सकता है स्मार्ट मनी का आने वाले दिनों में। वैसे मार्केट को और नए नए लो दिखाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल टूट चुका है हमारा यहाँ पर। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में देखो तो 26 तारीख की ये एक्सपायरी है क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की लास्ट थर्सडे को मंथ की एक्सपायरी होती है। वैसे बैंक निफ्टी की वेडनेसडे की एक्सपायरी होती है। तो देखते हैं 43,151 के ऊपर इन्होंने आज बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। भर भर की इंदामनी कॉल्स दिखाई देखने को मिल रही है यहाँ पर, और इंदामनी पुट्स में शॉर्ट कवरिंग वगैरह और प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिल रही है। तो सेम केस वही होता है कि अगर ये स्मार्ट मनी से ने बाई करी है तो ऑब्वियसली 43,200 के ऊपर सस्टेन करेगा, और स्मार्ट मनी बाई नहीं करी तो 43,100 के नीचे या फिर 43,000 के नीचे मार्केट जाके सस्टेन करेगा। इससे आप पता लगा सकते हैं कि किसने क्या कहाँ पे बाई किया है, सेल किया है। तो यहाँ पर बाई और सेल कहाँ करेंगे, 43,200 के ऊपर ही बाई करना पसंद करूँगा मैं यहाँ पर। 43,200 क्या दोस्तों, 43,300 के ऊपर बाई करना पसंद करूँगा, और फिर 43,500 तक के मैं टारगेट रखूँगा कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर ठीक ठाक सा ओआई और चेंज इन वाई यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर ये थोड़ा सा, वैसे बाई आप 43,200 के ऊपर भी कर सकते हो। अगर 15 मिनट का पॉजिटिव कैंडल ब्रेक क्लोज करता है और पॉजिटिव प्राइजेक्शन वगैरह देता है तो 43,200 के ऊपर भी बाई कर सकते हो। पर पहले टारगेट आप 43,300 के रखना। अगर 43,300 से कोई रेजिस्टेंस वगैरह ना मिले और उसके ऊपर सस्टेन करे तो अपने टारगेट फिर आप 100 पॉइंट के बढ़ाकर 500 तक के भी रख सकते हो, 43,500 तक के। तो सेल करना पसंद करूँगा मैं 43,100 के नीचे। अगर 5 मिनट का भी कोई रेड कैंडल क्लोज होता है तो पहले मेरे टारगेट 43,000 के ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे बड़ा ओआई बैठा हुआ है। अगर 43,000 के नीचे भी 15 मिनट की कोई रेड कैंडल क्लोज करता है और फिर कोई नेगेटिव प्राइजेक्शन वगैरह देता है, स्विंग ब्रेक वगैरह करता है, एम पैटर्न या हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर मैं 43,000 से नीचे भी सेल करना पसंद करूँगा और अपनी क्वान्टिटी वहाँ पर बढ़ा दूँगा, और फिर मेरे टारगेट बड़े हो जाएंगे। फिर एटलीस्ट 42,800 तक के तो मैं टारगेट रखूँगा ही रखूँगा यहाँ पर। और अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट एक्सपायरी में क्या दिख रहा है। नेक्स्ट एक्सपायरी में अगर आप देखो तो कुछ खास डाटा है नहीं। अब चलते हैं फिन निफ्टी की एक्सपायरी की तरफ, जो हमारी आज की एक्सपायरी थी। तो बड़ा गेम हुआ आज फिन निफ्टी में। क्लोजिंग दिया आज 19,404 की। जो हमारी वीकली रेंज थी वो आज स्पॉट ब्रेक हो गई यहाँ पर। अब चलते हैं अपडेट करते हैं अपनी नई वीकली रेंज और देखते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी का डाटा। तो 19,115 और 19,695 की हमारी वीकली रेंज निकल कर आई है यहाँ पर नई फिन निफ्टी की। तो बाई कहाँ करना पसंद करेंगे और सेल कहाँ करना पसंद करेंगे। इंदा मनी में कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। इंदा मनी पुट्स में भी ठीक ठाक पोजीशन है, मतलब नॉर्मली पोजीशन देखने को मिल रही है। तो बाई और सेल कहाँ करना पसंद करेंगे, तो बाई हम करेंगे, ऑब्वियसली बात है कि 19,400 19,450 कर लीजिए कि 19,450 के ऊपर कोई 15 अगर 19,400 ही ले लीजिए। 19,400 के ऊपर भी कोई 15 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज होता है और फिर उसके बाद कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन वगैरह मिलता है या स्विंग वगैरह ब्रेक होता है ऊपर साइड की तरफ, तो हम 19,400 के ऊपर लॉन्ग जाना पसंद करेंगे। और यहाँ पर मेरे पहले टारगेट 19,500 तक के ही होंगे फिन निफ्टी में। उसके बाद अगर उसके ऊपर भी सस्टेन करता है 15 मिनट के आसपास तो फिर मैं अपने टारगेट 50-50 पॉइंट के बढ़ाते हुए मैक्स 19,600 तक के रखूँगा यहाँ पर। 19,400 के नीचे मैं सेल जाना पसंद करूँगा फिन निफ्टी में। और उसके अगर 5 मिनट का भी रेंट कैंडल क्लोज मिलता है मुझे अगर, और फिर उस कंटिन्यूशन में मैं ट्रेड करना पसंद करूँगा। जो 5 मिनट का पहला रेड कैंडल क्लोज होगा और उस पर कोई बुलिश प्रेशर नहीं आया तो मैं उस कैंडल के नीचे पुट बाई करना या कॉल सेल करना पसंद करूँगा। और उस कैंडल का अगर ज़्यादा बड़ी कैंडल बनेगी तो मैं उसका हाफ पे स्टॉप लॉस रखूँगा, और छोटी कैंडल बनेगी तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखूँगा। तो और 400 के नीचे मैं सेल जाना पसंद करूँगा यहाँ पर। और मेरे पहले टारगेट होंगे 19,300। कुछ खास स्पोर्ट्स वगैरह देखने को मिल नहीं रही है, छोटी छोटी स्पोर्ट्स देखने को मिल रही है, तो ब्रेक हो सकती हैं, पर इतने बड़े मेजर फॉल के बाद अब ज़्यादा बड़ा फॉल एक एक्सपेक्ट ना करें तो ही ठीक रहेगा यहाँ पर। तो निफ्टी की फिन निफ्टी की एक्सपायरी में ज़्यादा डाटा बनता नहीं है नेक्स्ट एक्सपायरीज वगैरह में, तो हम इस एक्सपायरी तक, क्योंकि 31 तारीख की एक्सपायरी तक का ही यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। तो वापस से चलते हैं समरी शीट की तरफ, एनालाइज कंक्लूजन करते हैं इस डाटा का
कि बेरिश और बुलिश प्रेशर कितना रहेगा मार्केट में। जैसा कि मैंने पिछले वीक बताया था कि पिछले दिन बताया था कि जो एनालिसिस किया था उसमें बेरिश प्रेशर ऑलमोस्ट 70-80% था, तो उसके हिसाब से आज मार्केट चला। अगर आपने लेवल्स को ठीक से फॉलो किया होगा तो आपको ज़रूर प्रॉफिट हुआ होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं कि स्टॉक्स फ्यूचर में अगर आप देखो तो यहाँ पर आज 71,100 लोट्स की सेलिंग करके गए हैं हमारे क्लाइंट्स, और स्टॉक्स फ्यूचर में आज हमारे 80,000 के आसपास की बाइंग, लोट्स के आसपास की बाइंग करके गए हैं हमारे एफ आई आईज। तो अगर आप देखो तो ओवरऑल अब हमारे एफ आई आईज लगभग 87,619 लोट्स के आसपास बाइंग में सेलिंग में रह गए हैं। तो दोस्तों अब मार्केट धीरे थोड़ा सा और नीचे जाएगा, लगभग मैक्स टू मैक्स अगर मार्केट को गिरना है तो 18,600-700 तक मार्केट नीचे गिर सकता है यहाँ पर। उसके बाद मार्केट कोई बेस बना के वहाँ से उठेगा, तो इन्वेस्टिंग के मौके आ रहे हैं अब यहाँ पर। तो आप इन्वेस्ट के बारे में भी सोच सकते हैं। पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स के बारे में वीडियोस लेके आऊँगा, उनके एनालिसिस वगैरह मैं करूँगा, तो आप उनको देखना। तो अब आने वाले दिनों में हमें इन्वेस्टिंग वगैरह का मौका मिलने वाला है अच्छा, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर में काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है आज यहाँ पर। क्योंकि लॉन्ग करके गया आज 41,800 नहीं हो, तो शॉर्ट भी क्लोज करके गया आज हमारे एफ आई आईज। स्टॉक्स ऑप्शन में देखें तो स्टॉक्स ऑप्शन में आज हमारे रिटेलर्स यहाँ पर 6,632 लोट की सेलिंग की है, तो यहाँ पर बाइंग करके गए हैं। तो बाइंग काफ़ी अच्छी, पुट सेल काफ़ी अच्छी दिख रही है यहाँ पर इनकी। अगर हमारे एफ आई स्मार्ट मनीज़ को देखें तो स्मार्ट मनीज़ आज हमारे हल्के हल्के अमाउंट में बाइंग जरूर किए, पर तो यहाँ पर ज़्यादा उन्होंने बेरिश पोजीशन ही बनाई है स्टॉक्स ऑप्शन में। तो अगर मैं डाटा को देखूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को देखूँ, तो मार्केट का एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट अभी भी ये हमारे रिटेलर्स हमारे चंगू मंगू हैं, जो अभी भी लगभग 6,60,000 के आसपास पोजीशन पुट सेल में लिए बैठे हैं, और 2,84,000 इन्होंने यहाँ पर भी इनिशिएट कर दिया है। तो मार्केट के ऊपर ना बढ़ने का जाने का कारण अभी भी यही लोग रहेंगे। इन्होंने आज फिर से कॉल बाई और पुट सेल में अभी भी एक अच्छी खासी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। और इंडेक्स फ्यूचर में आज इन्होंने बाइंग की है, तो एफ आईज ने आज हल्की सी सेलिंग की है यहाँ पर, ये ज़्यादा मैटर नहीं करती यहाँ पर। और एफ आईज आज हमारे, और प्रोप्स ने तो काफ़ी अच्छी सारी बेरिश पोजीशन बना ली है। तो मार्केट का अगर अभी भी मैं डाटा देखूँ तो यहाँ पर अभी भी मुझे एटलीस्ट 60-70% के आसपास अभी भी मार्केट थोड़ा बेरिश ही लग रहा है। अगर कोई पुल बैक वगैरह आता है तो उसके बाद सेलिंग फिर से आएगी मार्केट में। तो अभी ऐसी कोई बुलिश पोजीशन अपना पोजिशनल बेसिस पे कोई बुलिश पोजीशन ना बनाए। अगर कोई अच्छा रेजिस्टेंस मिले, अगर मार्केट ऊपर जाता है कोई अच्छा रेजिस्टेंस मिलता है, तो वहाँ से पुट बाई या कॉल सेल करना ही ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा मेरे लिए। तो दोस्तों ये था आज का मेरा एनालिसिस। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा यार दोस्तों, मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो अगर आपको लाइव मार्केट में थोड़े बहुत कुछ ठीक अपडेट चाहिए। अगर आपको प्राइस एक्शन वगैरह सीखने के लिए, तो मेरे टेलीग्राम वगैरह लिंक से आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करो। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। होप आपका अगला दिन बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, बहुत ही ज़्यादा शुभ हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।